जिला कटनी, जिसे मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे भारत, हर जिले, हर राज्य की वीडियो मैं इस चैनल पर डेली लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। भारत में कटनी नदी के तट पर स्थित यह एक शहर है। यह कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। यह संभागीय मुख्यालय जबलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कटनी जंक्शन भारत के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है और यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट और अन्य कई महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कटनी 20वीं सदी की शुरुआत के बाद शहर के रूप में जाना जाता है। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन से ही शुरू हो चुका था। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित किया गया। कटनी 3 अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड की संस्कृति का समूह है। कटनी को मुड़वारा कहा जाता है, जिसके संबंध में 3 अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं। कटनी जंक्शन वैगन यार्ड से अर्धवृत्ताकार मोड़ जैसा है, जिसके कारण लोग इसे मुड़वारा कहते हैं। एक कहानी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों के सिर काटने के बहादुरी भरे काम के कारण इसे मुड़वारा कहा जाने लगा। चूना पत्थर का शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी 4950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कटनी जिले का मुख्यालय है। कटनी सागर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। इस नदी पर नगर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर कटाव घाट है। वास्तव में यह कटाव घाट उस कटाव पहाड़ी का जो बहोरी बंद में है। मध्य प्रदेश की बारडोली कटनी यह गौरवशाली उपाधि इसलिए मिली कि नगर एवं 50 गांव गवैयों के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बापू का साथ दिया था। प्रदेश में सबसे बढ़कर संख्या बल जेल जाने वाला यहाँ का लोगों का था। मंच के कवियों की परंपरा भी यहाँ खूब समृद्ध है। किरण यहाँ का कला संगीत का सक्रिय मंच है। बघेली, बुंदेली और गोंडी बोलियों की त्रिधारा कटनी को बोलियों का प्रयाग बनाती है। किन्नर प्रत्याशी कमला जॉन ने नगर महापौर बनकर पूरे देश में कटनी की धूम मचा दी थी। कर्मा, राई भाग, भगत आदि लोक नृत्य, लोकगीत यहाँ नाचे और गाए जाते हैं। यहाँ कमला जान किन्नर महापौर रही हैं, जो भारत की पहली किन्नर महापौर थी। बत्थारी की पान काफी प्रसिद्ध है। अपुल जान की पुस्तक आईन-ए-अकबरी में उल्लेख है इसका। अब हम जानते हैं झिंझरी के बारे में। कटनी जिले के जबलपुर रोड पर कटनी से 3 किलोमीटर दूर झिंझरी शैलाश्रय है। यहाँ चूना पत्थर की 14 विशाल मेढ़काकार चट्टानें देखी जा सकती हैं। इन प्रागैतिहासिक कालीन चट्टानों में तत्कालीन मानव के औजारों, हथियारों, पशु पक्षी, मानवाकृतियाँ, पेड़ और पत्तों आदि के शैलचित्रों को देखा जा सकता है। यह शैलचित्र 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। सरकारी संरक्षण के बावजूद अब ये समाप्त प्राय हैं। अब हम जानते हैं रूपनाथ के बारे में। यह तीर्थ स्थल बहोरी बंद से 3 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव की पंचलिंग की आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यह एक दूसरे के ऊपर बने 3 कुंड देखे जा सकते हैं। सबसे निचले कुंड को सीता कुंड, बीच के कुंड को लक्ष्मण कुंड और सबसे ऊपर वाले कुंड को राम कुंड के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं विजय राघवगढ़ के बारे में। यह एक ऐतिहासिक स्थल कटनी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शहर बहुत ही खूबसूरत और राजा प्रयागदास के काल में यह एक विशाल और लोकप्रिय नगर था। विजयरावगढ़ किला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। भगवान विजयरावगढ़ को समर्पित ये एक मंदिर भी यहाँ देखा जा सकता है।
मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिजयरावगढ़ बरही सड़क मार्ग पर पूर्व में कटनी की जीवन रेखा छोटी महानदी बहती है, जिसके किनारे पर एक छोटा सा पार्क है। यहाँ देवी शारदा का मंदिर है, जिसका महत्व मेहर की देवी शारदा के समान माना जाता है। किशोर राजा को सुरक्षित कर बहादुर खान ने अपने प्राणों का बलिदान कर वफादारी की मिसाल कायम की। आज भी कटनी में महिला महाविद्यालय के बाजू में शहीद की मजार है। ये युद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में हुआ। मूर बारे यानी सिर काटे थे। अब हम जानते हैं बिलहेरी के बारे में। बिलहेरी कटनी से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में पशुपति नगरी के नाम से विख्यात इस नगर में अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यहां से प्राप्त अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन वस्तुओं को नागपुर संग्रहालय में रखा गया है। यह संत तारण की जन्मभूमि है। यह आकर्षक मंदिर भी है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं बहोरी बंद के बारे में। बहोरी बंद गांव के आसपास अनेक ऐतिहासिक स्मारकों को देखा जा सकता है। जैन तीर्थकर भगवान शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान विष्णु और सूर्य की प्रतिमा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ एक कुंड के निकट स्थित एक पत्थर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ स्टोन पार्क की स्थापना के बाद इस गांव का महत्व और बढ़ गया। तो दोस्तों अब हम जानते हैं तिगवा के बारे में। कटनी जिले का यह एक छोटा सा गांव प्रारंभ में झंझनगढ़ के नाम से जाना जाता था। सपाट छत वाला 1500 साल पुराना मंदिर यहाँ देखा जा सकता है। तिगवा में 30 से अधिक मंदिरों को अवशेष हैं। इस गांव के चारों तरफ अनेक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। भगवान नरसिंह और पार्श्वनाथ की प्रतिमा काफी लोकप्रिय है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शारदा माता का मंदिर है। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे आप तो आपको बरही और डोहंटा के बीच भगवान शंकर अपने आप प्रकट होते हुए मिलेंगे। यह धाम जलहरी धाम कहा जाता है। यहाँ अपने आप भगवान शंकर प्रकट होते हैं। अब हम जानते हैं चरगवान के बारे में। कटनी से 28 किलोमीटर की दूर और चरगवान बस्ती से 2 किलोमीटर दूर पर एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जो कि काली माता का मंदिर है। यह एक विशाल पत्थर है जिसकी ऊंचाई 30 फुट जो कि एक नीम के पेड़ के बराबर है, और इस पत्थर के नीचे ही काली माता विराजमान है। और चरगवान में 2 किलोमीटर दूर शंकर जी का मंदिर स्थित है, जहां पर एक विशालकाय बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं 150 मीटर तक फैली हुई हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं आवागमन के बारे में। कटनी का आवागमन। सबसे पहले हम जानते हैं रेल मार्ग। कटनी शहर में 4 स्टेशन हैं। मुख्य कटनी रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य भारत का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। देश के अनेक हिस्सों से यहाँ के लिए नियमित ट्रेनें चलती रहती हैं। अन्य स्टेशन में मुड़वारा स्टेशन, कटनी साउथ और न्यू कटनी जंक्शन है। अब हम जानते हैं सड़क मार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कटनी को राज्य और पड़ोसी राज्यों के अनेक शहरों से जोड़ता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से यहाँ के लिए राज्य परिवहन निगम की नियमित बसों की व्यवस्था की गई है। अब हम जानते हैं वायु मार्ग। जबलपुर विमान क्षेत्र कटनी का नजदीकी एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट भारत के अनेक शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। जबलपुर यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अब हम जानते हैं कटनी के रुचि के स्थान। कटनी में पर्यटन के लिए कई जगह हैं। पहली है बड़ेरा चतुर्युग धाम। चतुर्युग धाम हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 युगों को दर्शाते हैं। पहली मंजिल का सतयुग, त्रेता युग की दूसरी मंजिल द्वापर युग के लिए तीसरा और कलयुग की शीर्ष मंजिल को समर्पित है। दूसरा है विजयरावगढ़ किला विजयरावगढ़ अनुभाग कटनी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कटनी जिले के गौरवशाली अतीत के इतिहास को दिखलाता है। किले के सामने विजयरावगढ़ का सघन शहर और दूसरी तरफ हरा जंगल है। किले के सामने एक छोटा मंदिर जिसमें चमकदार सफेद संगमरमर शिवलिंग है।
अगला है रूपनाथ धाम। रूपनाथ धाम खूबसूरत कैमूर पहाड़ियों के अंत में स्थित है, जो सड़क के साथ रूपनाथ धाम तक चलता है। यह एक 3 मंजिला मंदिर है जिसमें भूमितल भगवान शिव पार्वती, भगवान राम जानकी की पहली मंजिल और भगवान कृष्ण राधा की दूसरी मंजिल को समर्पित है। मंदिर के नजदीक 3 कुंड हैं जो एक बड़ी चट्टान पर प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। अगला है कामकंदला किला। कामकंदला किला एक किले की तरह कम है और एक मंदिर की तरह अधिक प्रतीत होता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें एक बड़ा शिवलिंग होता था जिसे अपना लिंगम खो दिया और केवल योनि मौजूद है। मंदिर की छत पर बहुत अच्छी पेंटिंग है। किले में कई प्राचीन ग्रंथों को रखा जाता है। स्थानीय लोग इसे दिव्य स्थान मानते हैं और इसे तपसी मठ भी कहते हैं। अगला है विष्णु वराह मंदिर। विष्णु वराह मंदिर कटनी जिले के विजय रावगढ़ अनुभाग के कारीतलाई कर्णपुर में स्थित है। यह एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है और यह कटनी की एक महत्वपूर्ण विरासत भी है और इसे सरकारी पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। बरहा, कच्छा, कछुआ और मच्छा मछली की वास्तुकला और कला देखनी चाहिए। अगला है यहाँ पर एक और स्थल है जिसे स्वीट कॉर्न कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से तेवरी ग्राम कटनी जिले का एक ऐसा ग्राम जहाँ के भुट्टे भारत भर में मशहूर हैं। यहाँ के मीठे भुट्टे स्वीट कॉर्न बहुत ही रसीले, नरम व मीठे दाने वाले होते हैं। स्वीट कॉर्न को यहाँ अमेरिकन भुट्टों के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के कई शहरों में निर्यात भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कटनी के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में। पहला है भगवान विष्णु बरहा, दूसरा है मुहांस का संकट मोचन मंदिर, अगला है माँ जलपा, अगला है विजयनाथ धाम मंदिर, अगला है उमरडोली डैम, अगला है बांधा इमलाज मंदिर, अगला है सांबले गणेश। तो दोस्तों, आपको कटनी जिले की यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एकत्रित की है। दोस्तों, कोई भूल हो गई हो तो हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सही नहीं है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरे भारत हर राज्य की वीडियो मैं इस चैनल पर डेली लेकर आता रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए दोस्तों।